अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा, पूरा घंटा आपके साथ हम लाइव हैं। आज हम छोटे केक्स बनाएंगे। आपके पास कोई भी टिन्स हो, देखिए मेरे पास छोटे पुडिंग बनाने के, क्रिसमस पुडिंग या कोई भी छोटे पुडिंग्स बनाने के इस तरह के टिन्स हैं, ये भी यहाँ मिल जाते हैं, ये भी यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। और छोटे केक्स बनाने हो तो इस तरह के भी टिन्स आपको मिल जाते हैं। सबके अंदर पेपर रखना ज़रूरी है बेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये करके मैंने रेडी यहाँ रख दिया है। अगर आपके पास बंट टिन, जो हम बड़ा वाला बंट टिन होता है, उसके छोटे भी मिलते हैं, मिनी बंट टिन्स भी मिलते हैं। मेरे पास कहीं है, लेकिन आज ही मुझे सुबह में कहीं मिल नहीं रहा था। जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, मैंने नोट किया है, वो चीज़ उस वक्त मिलती ही नहीं है। फिर कुछ और ढूंढ रही होंगी ना, तब मुझे वो बंट टिन का मेरा पूरा वो कहाँ गया है, वो मुझे मिलेगा। कोई भी छोटे आप कपकेक के केसेस में बना लें, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको बना के उल्टा करके निकालेंगे हम प्लेटर पे, और फिर उसका एक मज़ेदार सा हम गनाश बनाएंगे। वो केक का नाम है मौका कार्डमम केक। कार्डमम यानी इलायची, ठीक है, इलायची का पाउडर इसके गनाश में जाएगा, और मौका यानी कि चॉकलेट और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन। और दोनों चीज़ें, चॉकलेट और कॉफ़ी, केक में भी है और गनाश में भी है। बहुत ही मज़ेदार से छोटे केक्स बनते हैं। ट्राई करिएगा, देखिएगा, सीखिएगा और ज़रूर बनाइएगा, और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आज हमारे शो पे है वाउच 365 की कूपन बुक्स। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, पेशावर, फैसलाबाद एंड मुल्तान के रहने वाले लोग मुझे लिखिए, जल्दी से बताइए 8881 पे, और एक जवाब है, ठीक है, आपने देना है। डीलक्स जूसर है इनिक्स की तरफ से। सवाल मैंने ये रखना है, मैं आज कैबेज से कैबेज पोरियल बना रही हूँ, एक मज़ेदार सी वेजिटेरियन रेसिपी, ठीक है, वो बनाएंगे, और ये केक बनाएंगे। तो आप ऐसे करिए, मुझे बताइए कि इलायची को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ के तो आपसे नाम पूछ ही लेती हूँ मैं बार बार, आज मैंने सोचा ज़रा ये सवाल रखते हैं, ठीक है। सो वी आर मेकिंग अ मौका कार्डमम केक टुडे एंड लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ मेरे पास है चॉकलेट और मक्खन, दोनों सेम क्वांटिटी के होने चाहिए, 55 ग्राम्स ईच है, ठीक है। और इसको हम पिघलाने के लिए रख देते हैं यहाँ। थोड़ी सी चॉकलेट मैं इसमें और डालूंगी, बस। फिर दूसरी क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती चलूँ। मक्खन फीका अनसॉल्टेड वाला है, और चॉकलेट है डार्क कुकिंग चॉकलेट, चॉप करके। आँच थोड़ी सी हल्की करते हैं, बहुत तेज़ नहीं। सो डार्क कुकिंग चॉकलेट और मक्खन दोनों सेम क्वांटिटी, 55 ग्राम। 2 चमचे कोको पाउडर है, 170 ग्राम यानी 170 ग्राम्स ब्राउन शुगर है, 140 मिलीलीटर्स मुझे चाहिए कॉफ़ी। अब कॉफ़ी जो है ये मैंने यहाँ रखी हुई है, एक छोटे से दूसरे बोल में मैं डाल दूँ बना के, कोई जग में या किसी भी बोल में आप रख दीजिएगा पानी के साथ। कॉफ़ी है, पानी मुझे मेजर करके लेना है, क्योंकि मुझे कॉफ़ी, टोटल जो कॉफ़ी बनानी है ना, वो 140 मिलीलीटर्स होनी चाहिए। अभी इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है, जल्दी से ये पिघल भी जाता है, पूरा डिज़ोल्व हो जाता है अंदर। हो गया, कॉफ़ी भी हो गई। अच्छा, इसको तो देखते हैं कहीं नीचे चॉकलेट लग नहीं जाए। मक्खन जब तक पिघल रहा है, चॉकलेट चॉप की थी मैंने, मक्खन तो ये पिघल जाएगा। अच्छा, ये हुआ। फिर वेनिला एसेंस जाएगा, फिर 70 मिलीलीटर्स मुझे इसमें दूध शामिल करना है। ये देखिए, यहाँ दूध है, बस इतना ही चाहिए हमें। ओके, ये हो गया। और क्या है, अंडे हैं, एक पूरा अंडा था और 2 जर्दियां हैं, ठीक है, वो मैंने तोड़ के रख दी थी। और मैदा है 140 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है, नमक है, एंड दैट्स इट। मक्खन को आप थोड़ा सा ऐसे करके नीचे प्रेस डाउन कर दीजिए, ताकि जल्दी से ये टूट जाए। और ये, इसको आपने गरम गरम अंडों में नहीं डालना है, इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। चॉकलेट और मक्खन यहाँ है, दूध मैंने निकाल दिया है, बेकिंग पाउडर है, ब्राउन शुगर है, वेनिला एसेंस है, कॉफ़ी है, सॉरी कॉफ़ी यहाँ है, कॉफ़ी और पानी, कोको पाउडर है, नमक है, अंडा एक पूरा है, और 2 जर्दियाँ हैं, और मैदा है। बस इससे हम केक बनाएंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसलिए कि ये चॉकलेट और मक्खन पिघल चुका है। अब थोड़ा सा इसको ठंडा करना हमने लाजमी है। ठंडा करेंगे तो उसके बाद फिर हम इसको
बीट सब कुछ कर देंगे साथ मिक्स करके, और उसके बाद फिर हम इसको बेक करने रखेंगे। ये जो छोटे पुडिंग मोल्ड्स हैं या छोटे केसेस हमारे, जिसमें भी आपने बेक करना हो, हम इसमें नीचे देखें ये पेपर है, ठीक है, इतना छोटा सा बेस का जो साइज़ होता है उसी का पेपर काट लिया करें, ये रख दीजिएगा और थोड़ा सा तेल या मक्खन से ग्रीस कर लीजिएगा। फिर ये जब बेक हो जाएंगे, निकलेंगे, तो हम ये दूसरे यहाँ सारे अज्जा हैं जिससे हम फिर एक मज़ेदार सा इसका गनाश बनाएंगे। उसमें हम कार्डमम पाउडर डालेंगे, इलायची पाउडर। सो लेट मी स्टार्ट, बिकॉज़ ये मुझे वेट करना पड़ेगा, ये जब तक चॉकलेट और मक्खन ठंडा होगा और हम ब्रेक भी लेंगे ना, तब ये उसमें ठंडा हो जाएगा। तब तक मैं दूसरी चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ। 1 अंडा और 2 जर्दियाँ चली गई। उसमें हम ब्राउन शुगर डालेंगे। बहुत अच्छी तरह बीट करेंगे, ठीक है। कलर देखें कितना चेंज हो गया है, लाइट एंड फ्लफी अंडा हो जाए, फिर आप उसमें ब्राउन शुगर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अंडा अच्छी तरह बीट किया होगा, केक बहुत नाइस एंड फ्लफी होगा। ये देखें कितनी अच्छी तरह ये बीट हो गया। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे, ये जो ड्राई चीज़ें हैं वो इसमें डाल देते हैं। कोको पाउडर है, मैदा है, बेकिंग पाउडर है और नमक है। बहुत थोड़ा सा नमक चला गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉफ़ी डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे, दूध है और ये मैदे का जो ड्राई मिक्सचर है वो। लेकिन उससे पहले हमें डालना है ये ठंडा अभी करेंगे चॉकलेट और मक्खन जो है, तो हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक में हमें टाइम मिल जाएगा, इसको भी हम ठंडा करेंगे, आएंगे आपके सामने सब कुछ डाल के असेंबल करके फिर बेक करने रख देंगे। आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ जो टिन्स हैं उनको तेल के साथ ग्रीस कर रही हूँ और अंदर पेपर हम रख देते हैं, ठीक है, इस तरह बेस में सिर्फ पेपर को, ठीक है। ये हो गया और एक और भी कहीं है, आई हैव टू पुट इट हियर। अच्छा, अब थोड़े से बड़े वाले जो हैं उनको भी कर देते हैं, इनकेस ज़रा ज़्यादा हो तो बेक हो जाए। इसमें इसको फ्लैट कर दीजिएगा ताकि आप केक को जब उल्टा करें ना तो केक का जो ऊपर का टॉप का हिस्सा वो फ्लैट हो, इसलिए पेपर को भी अच्छी तरह से करके फ्लैट करके रखिएगा। चलो ये हो गया। नाउ लेट मी फिनिश द केक। उसको बेक करने रखें तो फिर थोड़ा सा ठंडा हो तो गनाश करें ना। अच्छा, चॉकलेट एंड मक्खन पिघला दिया था, यहाँ ठंडा हो गया है। कॉफ़ी को पानी के साथ घोल के रख दिया था, मैदे को छान के रखा था, उसमें कोको पाउडर छान के डाला था, नमक और बेकिंग पाउडर। इसमें अंडे थे, एक पूरा अंडा था और 2 जर्दियाँ थीं, ठीक है। वनीला एसेंस डाला है हमने, दूध हम इसमें डालेंगे और ये सारी चीज़ें हमें अब मिक्स कर देनी है। इसमें ब्राउन शुगर है, सफ़ेद चीनी नहीं है। अच्छी तरह ये देखें, इस तरह अच्छी तरह आपने मिक्स कर दिया। अब ये कॉफ़ी घोल के डाल दीजिएगा, नीचे रह नहीं जाए। इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है या गर्म पानी में साथ मिक्स कर दीजिएगा। ये चला गया। अब इसमें आप डालेंगे ये मैदे का पूरा मिक्सचर
और मैं हाथ से ज़रा थोड़ा एक दफ़ा इसको मिक्स कर दूं। मैदा, कोको पाउडर, नमक, बेकिंग पाउडर ये चला गया। अब इसमें हम चॉकलेट एंड मक्खन डालेंगे पिघला के। इतना मज़ेदार केक बनेगा। आप चाहें तो इसमें भी इलायची का पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं, नहीं डालना है नहीं डालिएगा, मैं गनाश में डालूंगी सिर्फ, ठीक है। और अगर ऐसे ही प्लेन केक्स खाने हैं, प्लेन भी खा सकते हैं, नहीं बनाना है गनाश तो नहीं बनाइएगा। ये गरम गरम अंडों में नहीं डालिएगा, 5-10 मिनट इसको ठंडा करिएगा, लेकिन इसको बहुत ठंडा भी नहीं करिएगा। इससे फिर क्या होगा कि चॉकलेट जमना शुरू हो जाती है। अच्छी तरह साइडों से लीजिएगा ताकि मिक्स हो जाए। एक आध दफ़ा आप बीटर चला दीजिएगा। और अगर आपको लगे, ज़रूरत पड़े, लगे तो थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मैं डालूंगी, नॉट अ लॉट, ठीक है। बस अब साइडों से लीजिए, बिकॉज़ यहाँ मैदा वगैरह सारा चिपका हुआ है। और इसको हम बेक करने रख देते हैं। हर चीज़ रेडी करके रखते हैं। अवन हमेशा प्री हीटेड होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। ये जो जिसमें भी आप बेक कर रहे हैं उसको हमेशा ग्रीस करके, पेपर लगा के, ये सब कुछ करने के बाद नहीं करिएगा, बिकॉज़ फिर क्या होगा कि इसमें बेकिंग पाउडर ही है, वो तो अपना काम फिर करना शुरू कर देगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, ढूंढने नहीं जाइएगा, पेपर नहीं है, टिन नहीं है, सब कुछ रेडी हो, तोल के, नाप के, हर चीज़, फिर आप शुरू करिए। नाउ आई विल ब्रिंग दिस हियर, ताकि हम, मेरा ख्याल है ये तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में कर लेंगे, छोटे बनाते हैं आज। किस किस को जीतना है डिलक्स जूसर एनिक्स की तरफ से और वाउच 365 की कूपन बुक्स, जल्दी जल्दी मुझे मैसेजेस करिए 8881 पे, बताइए कि हमने क्या सवाल रखा था। हाँ, इलायची को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब पूरा पूरा भी नहीं भरेंगे, 3/4 भरेंगे, इनको राइज करने की भी जगह चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। कपकेक के केसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप क्या कपकेक और मफ़िन टिन ले आऊँ मैं, बंट टिन ढूंढने गई और मिल ही नहीं रहा था आज। सो खैर, ये छोटे पुडिंग मोल्ड्स मिले, उसमें भी कर सकते हैं। ये मेरे पुडिंग मोल्ड्स हैं, इसमें आप क्रिसमस पुडिंग वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। किसी भी चीज़ में बनाइए, कोई शेप हो उसमें बना लीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि जिसमें मैंने बनाया उसी। आपके पास जो भी हो, छोटे पाइडेक्स के इस तरह के वो भी आते हैं डिशेस, उसमें भी बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इंडिविजुअल चीज़ों को करने में, लेकिन वो मज़ेदार, बहुत अच्छा, आप उसको इंडिविजुअल डेकोरेट भी फिर कर सकते हो ना। छोटे बनेंगे, जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। और मुझे अब इसमें भर देने हैं, आई थिंक एक आध भर देंगे इसमें भी। कुछ भी ज़ाया नहीं करिएगा। ये बोल में से अभी मैं पूरा स्क्रैप आउट करूँगी, देखिए आप। और जो साइडों पे ऐसे गिर जाता है ना, उसको हमेशा साफ़ करके फिर अवन में रख लिया करें, वरना क्या होता है, जल जाता है, टिन पे लगा, चिपक सा जाता है, अजीब सा, फिर वो जलने लग जाता है पहले ही। ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम भर देते हैं। चलो, हो गया। अब मैं इसको अवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए। इसका भी काम नहीं है। साइड्स को साफ़ करेंगे ज़रा थोड़ा सा। चॉकलेट के साथ काम करें तो हाथ तो गंदे होते ही हैं। ये हो गया। अब ओ, इसमें भी है अभी, तो इसको ज़ाया नहीं करते हैं। दिस इज़ अ होल बाइट। चलो जी, अब मैं इसको रख देती हूँ। मिसेस सलीम है लाहौर से जी। हेलो,
हेलो हेलो। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। जन्नत में बहुत दफ़ा आपको कॉल कर चुकी हूँ, बट अनलकीली मुझे मिलती नहीं है। आज इत्तेफाक से मिल गई है। देन आई वांट टू आंसर योर क्वेश्चन। जी ज़रूर। इट्स कार्डोमन। ओके, ठीक है। ओके। ओके। मुझे आपकी रेसिपीज बहुत पसंद है एंड आई लव इट। और मैं काफ़ी उम्र की हूँ, बट आई लाइक टू बेक एंड कुक एवरीथिंग ना। थैंक यू, बहुत तो शुक्रिया, थैंक यू ठीक है, सो आई मच। एम अराउंड 70, यू नो, बट आई वांट टू डू cook and everything. Your recipes are very easy and very nice. थैंक यू, बहुत Thank शुक्रिया। you, beta. ओके जी, अल्लाह Okay. हाफिज़। अच्छा, अब ये हमने बेक करने रख दिया। अब मैं आपके सामने डाइव मारूं पहले। आई हैड टू यूज़ दिस टू मेक माई गनाश। अब गनाश के लिए हम क्रीम और चॉकलेट लेंगे, जो बेसिकली होता ही है हमेशा, चॉकलेट और क्रीम। ठीक है, एक पैकेट मैंने क्रीम लिया था, टेट्रा पैक वाला जो होता है वो, और 200 मिलीलीटर्स का वो होता है। अब उसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे? उसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, ब्राउन शुगर और कॉफ़ी। ये कॉफ़ी है, ये ब्राउन शुगर 1 टीस्पून जितनी है, और ये इलायची पाउडर है, बस। अब आप चूल्हा ऑन कर दीजिए, इसको पक जाने दीजिए हल्का सा। जब ये चॉकलेट पिघल जाएगी, क्रीम को उबाल नहीं आए प्लीज़, ये मेक श्योर करिएगा, तो आंच हल्की रखिएगा। बस ये एक एक ड्रॉप एक एक केक पे जाएगा गनाश का, और उसके ऊपर कोई टॉपिंग या स्प्रिंकल्स या कोई चॉकलेट डेकोरेशंस या कुछ भी। केक्स बेक होके निकलेंगे, बिल्कुल ठंडे होंगे। ओके, मक्का कार्डेमम केक बना रहे हैं हम। सेम क्वांटिटी थी, 55 और 55 ग्राम चॉकलेट भी और मक्खन भी। पिघला के ठंडा कर दीजिएगा। फिर आप उसको 1 अदद अंडा तोड़िएगा और 2 अंडे की जर्दियाँ लीजिएगा, सफ़ेदियों को फ्रिज में रख दीजिएगा, उनको बीट करिएगा। फिर आपने 170 ग्राम 170 ग्राम्स ब्राउन शुगर उसमें डाली और खूब अंडों को अच्छी तरह बीट किया ब्राउन शुगर के साथ। फिर उसमें वेनिला एसेंस आपने डाला। फिर ये जो ठंडी हो गई थी चॉकलेट और मक्खन का वो मिक्सचर, वो डाल दिया। फिर हमने इसमें 140 मिलीलीटर्स कॉफ़ी डाली, यानी कि पानी को 140 मिलीलीटर्स होना चाहिए, गर्म पानी या थोड़ा सा लूक वार्म, और उसमें आप 1-2 चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिएगा। ठीक है। फिर मैदा मैंने लिया था 140 ग्राम, और उसमें मैंने डाला था 2 चमचे भर के कोको पाउडर। ठीक है। और मैंने आधा टीस्पून नमक डाला था, और मैंने उसमें डाला था नमक और क्या था, हाँ, बेकिंग पाउडर था 1 टीस्पून। ठीक है जी। और ये सब कुछ छान के आप एक बोल में रेडी करके रख लीजिएगा। चॉकलेट और मक्खन जब ठंडा हो जाएगा, तब आप उसको डालिएगा और मैदे को डालिएगा। थोड़ा सा दूध जाएगा उसमें, दूध देख के डालिएगा, एकदम से नहीं डाल दीजिएगा। इफ़ यू नीड ओनली देन ऐड, बिकॉज कॉफ़ी में काफ़ी पानी था। ठीक है। अच्छा, ऐसे करते हैं, केक्स को हम बेक होने देते हैं। ये गनाश यहाँ हम बना रहे हैं, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट, जो कि है डिलक्स जूसर आज, और वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी जल्दी 888 पे आप हमें बताएंगे आंसर, जो कि है सवाल हमने किया था आज कि हम इलायची को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज़, और छोटे वाले हमारे जो केक्स हैं वो हो रहे हैं। तब तक मैंने सोचा हम कैबेज को क्यों नहीं स्टर फ्राई कर देते हैं, जल्दी से हो जाएगी। कैबेज पोरियल बना रहे हैं हम, एक वेजिटेरियन रेसिपी। तेल थोड़ा सा लीजिएगा, गरम कर लीजिएगा, और हम कुक करते हैं ये शेफ़ कुकवेयर में। और पाकिस्तान में सबसे पहले प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी थी ये, और अब ये शेफ़ कुकवेयर कुकिंग आइटम्स भी ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं। और 2 लेयर की कोटिंग है इन आइटम्स में, तो फूडवेयर मटेरियल से ही बनती है। ठीक है जी। आप भी घर लाइएगा, इन बर्तनों को इस्तेमाल करिएगा। सबसे पहले हम प्याज डाल के उसको हल्का सा सुनहरा कर देंगे। ज़ीरा पाउडर है, राई दाना है, हरा धनिया है, और काली मिर्चें और नमक है।
इसमें फिर चने हम डालेंगे, काले बच्चे चने नहीं आते खाने वाले वो, और हल्दी जाएगी, हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, लहसुन है चॉप किया हुआ, नमक और लेमन जूस बिल्कुल एंड में जाएगा। और इसमें आप डालेंगे खोपरा, जो कि आप डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, लेकिन मुंह में आए अच्छा सा टेक्सचर हो और बहुत मज़ेदार होता है। ये वही वाला ब्राउन वाला जो नारियल मिलता है उसको निकाल के उसका शेल फिर खुरच दीजिएगा, ठीक है जी। ये वो है, केक्स हमारे हो रहे हैं, बस 2-3 मिनट और, क्योंकि छोटे हैं, इतने छोटे हैं, जल नहीं जाएं, ओवर कुक नहीं हो जाएं, ओवर बेक नहीं हो जाएं, हार्ड नहीं हो जाएं, बस उसको मैं निकाल दूंगी। निकालेंगे बिल्कुल, इसको जाली पे रख के ठंडा करिएगा, उसके बाद उसको आराम से उस प्लेटर पे या जाली पे या किसी चीज़ पे उल्टा कर दीजिएगा। और फिर एक एक चम्मच हम गनाश को मैंने बना के ना फ्रिज में रख दिया था कि थोड़ा सा ठंडा हो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, चॉकलेट भी है, इलायची भी है, कॉफ़ी भी है। अब इसको यहाँ रखते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा भी ठंडा हो गया तो फिर मसला हो जाएगा वो ऊपर लगने में। ओके, केक्स हमारे बेक हो रहे हैं, खुशबू आ रही है अवन में से, बस मैं उसको निकाल देती हूँ। आई जस्ट वांट कि ओवर ज़्यादा जल नहीं जाए। स्कूअर लेके चलते हैं वहाँ, ये देखें राइस हुए हैं, मैं खोलती हूँ और मैं स्कूअर को पोक करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ठीक है, हो गए हैं। नो नॉट रियली, नहीं हुए हैं, राइस बहुत अच्छे हुए हैं लेकिन अभी कच्चे हैं। वहाँ यहाँ कौन सा उर्दू है ये, यहाँ रखते हैं इसको और फिर हम दोबारा चेक करेंगे। लेकिन प्याज को हमें हल्का सा सुनहरा करना है। जिसको इनेक्स की तरफ से डिलक्स जूसर जीतना है और वाउच 365 की कूपन बुक्स जीतनी है, जल्दी से मुझे बताइए कि हम इलायची को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, जब ये केक्स निकलेंगे, ठंडे होंगे, आप लोग एक एक टेबल स्पून उसके ऊपर गनाश रखिएगा। फिर ब्राउन स्प्रिंकल्स हों कि चॉकलेट हो कि ग्रेट की हुई चॉकलेट हो कि कोई चॉकलेट डेकोरेशंस हो, जिस भी चीज़ के साथ डेकोरेट करिएगा। कॉफ़ी का जो स्ट्रेंथ है, जितनी आपको उसको तेज़, मतलब जितना आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ज़्यादा कॉफ़ी का फ्लेवर किस लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं कॉफ़ी डालिएगा, बिकॉज इसमें बैलेंस आउट तो हो ही जाएगा। ब्राउन शुगर भी है इसमें, कोको पाउडर भी है और इसमें फिर हम इलायची वगैरह भी डाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा तो सारी चीज़ें हमने बस सौटे करनी है। प्याज थोड़ा सा हल्का सा हो जाए, राई दाना है, काले वाले चने हैं थोड़े से, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, कैबेज है, ऑब्वियसली इसको ग्रेट कर दीजिए या बिल्कुल फाइनली चॉप कर दीजिए या आप उसको पतला स्लाइस कर दीजिए, वॉट एवर यू वांट। ज़ीरा पाउडर है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, नमक है, लेमन जूस है, लहसुन है और खोपरा और हल्दी है, बस। कहकशां से बात करते हैं, कराची से उन्होंने कॉल की है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप जाना? आपके सामने जी, फरमाइए। ठीक ठाक जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी हैं मेरे सामने तो। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं और मैं ट्राई भी करती हूँ आपकी रेसिपी। थैंक यू। खासतौर पे बेकिंग तो मैंने अच्छे खासे केक बनाए आपसे। कौन सा वाला? मैंने कोकोनट चिप केक बनाया था। अच्छा, वो मुझे पसंद भी बहुत है यार, मैं कोकोनट की क्या लवर नहीं होता, कोकोनट लवर। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही ट्राई करते रहिएगा और जवाब तो दीजिए अगर एनेक्स की तरफ से गिफ्ट जीतना है। आपने पूछा ना, तो इलायची को क्या कहते हैं? कार्डमम कहते हैं। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्याज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मैं ब्राउन नहीं करती हूँ प्याज, ये हो गए हैं बस। अभी इसमें कड़ी पत्ता और राई दाना, ठीक है, और चने, थोड़ा सा स्प्लटर होने दीजिए। राई दाना, कड़ी पत्ता, चने चले गए। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, 3-4 लहसुन के जवे चॉप करके डाल दीजिएगा। कड़ी पत्ता वगैरह ज़्यादा वो जलने नहीं दीजिएगा, हाँ, मैंने देखा है वो एकदम ब्राउन से हो जाते हैं, बस स्टर फ्राई करना है। ये एक अच्छी सी साइड डिश है, वेजिटेरियन रेसिपीज़ में अच्छी सी साइड डिश है, ट्राई ज़रूर करिएगा। और खोपरा जाएगा, डेसिकेटेड कोकोनट भी आप डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा, जो भी आपको जो भी डालना है। हरी मिर्चें 2-3 लीजिएगा, बीज निकाल के डालना है, बीज निकाल के डालिएगा। अच्छा जी, अब है नमक, नमक जाएगा, हल्दी जाएगी थोड़ी सी और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। अब कुटी हुई काली मिर्चें थोड़ी सी एंड बहुत थोड़ा सा, जस्ट अ स्प्लैश ऑफ वाटर।
गोभी। अच्छी तरह इसको स्टर फ्राई कर दीजिए, इतनी जल्दी ये हो भी जाती है। ग्रेट करना है ग्रेट करिए या स्लाइस कर दीजिए। ये हरा धनिया, बस डन। अच्छा जी, अब मैं ऐसे कर रही हूँ कि मैं अवन की तरफ जाऊँगी, मैं चेक करूँगी दोबारा स्कोर डाल के, बिकॉज ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा, थोड़ा सा भी ज़्यादा आपने ओवर बेक कर दिया, टाइम निकल गया, भूल गए, किसी और काम में मसरूफ़ हो गए, तो फिर वो जल जाएगा केक। तो मैं इसको बस, इसका भी चूल्हा हम बंद कर देते हैं। इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना, ये हो गया है, ठीक है। इसी तरह क्रंची क्रंची कैबेज ही खाइएगा। उसको केक को चेक करते हैं, फिर गनाश लगाएंगे, उसके ऊपर डेकोरेशंस करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी टाइम है, अगर आपने हमें कोई चीज़ पूछनी हो, क्वेश्चंस पूछने हो, तो 888 पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, और सॉरी 888 पे तो जवाब दीजिएगा, आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा। क्या बोल रही हूँ मैं भी, आज मुझे मंडे हो गया है, मंडे आज। ये देखें, इधर चेक कर लेते हैं, ये देखें, इट्स डन, ठीक है। देखा आपने कितना जल्दी ये हो गया। अब मैं इसको निकाल देती हूँ ओवन में से। आप लोग लीजिए ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें ये हो गया है स्टर फ्राई, ठीक है। बहुत, मैंने बंद कर दिया था चूल्हा, ये पूरे ब्रेक में स्टर फ्राई नहीं हो रहा है। बस आपने लेमन जूस थोड़ा सा डाल देना है एंड योर साइड डिश इज़ रेडी। कभी कभार ऐसी चीज़ें भी खा लिया करें, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आप गोश्त ही डालें, ठीक है। सो नाइस एंड हेल्दी ऑल्सो। इतने कम तेल में मैंने बनाया है, और मज़ीद कम तेल में आप कर सकते हैं। शेफ्स कुकवेयर में हम पकाते हैं, आपको तेल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दैट्स इट, रेडी। नाउ we'll dish this out in this nice पत्ता we have। और केक्स को मैंने फ्रिज में रख दिया है, बिकॉज ठंडा करूँगी तो फिर मैं गनाश लगा सकूँगी। अच्छा, बहुत अच्छे से राइज़ हुए हैं। अगर आपको उनको फ्लैट रखने हैं, फ्लैट करने हैं, तो आप उसको ऊपर से टॉप्स काट भी सकते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। नहीं, मुझे काटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये हो गया। ये हो गया। अब इसको निकालूं फ्रिज में से। इसका पेपर पील ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। ब्लंट नाइफ यूज़ करिएगा, शार्प नहीं हो। थोड़ा सा साइड से इसको प्रॉड कर दीजिएगा ऐसे ही, और पेपर पील ऑफ कर दीजिएगा। फिर दोबारा टर्न कर दीजिएगा, अच्छे से ठंडे हों। सना है कराची से, उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैम, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आपका शो हम बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फरमाइए। केक वगैरह ट्राई भी करते हैं, लेकिन ओवन नहीं है तो भगोने में इस तरह करके करना है। लेकिन चूल्हे पे। अच्छा होता है, मज़ा आता है। जी बिल्कुल, बेकिंग इज़ वेरी a lot of fun. Baking is therapeutic and lots of fun. आपकी Try बेकिंग करिए। हमें बहुत अच्छी लगती है। Thank मैं you. तो कहती हूँ आप क्वीन हैं बेकिंग की, तो बेक करने में अच्छा जी, आप कहती हैं तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आता है। आप मिनटों में आपने केक आज 10 मिनट के अंदर आपने बेक करने भी रख दिया। छोटे से तो थे, निक्के से मुन्ने से, देखे ना जी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी और इतनी सारी चीजें इसमें डली है। जी। रिपीट शो में देखेंगे, कुछ कॉल मिलाने के चक्कर में कुछ मिस हो गया, अब रिपीट शो में ओके, देखेंगे। ठीक है, ज़रूर ज़रूर। ठीक है,
जी, सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि कार्डिमोन कहता है। ओके, नोट कर दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये वाला अभी गर्म है, इसको मैं अभी नहीं निकालूंगी, ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अच्छा, जो मैंने बना लिया है, आप इसको कपकेक के केसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह देखें कितना अच्छा निकला। बाज़ वक्त कपकेक के केसेस में वो चिपक सा जाता है। अब हमें इसको और मज़ीद ठंडा करना है। एक एक चमचा हम इसके ऊपर ये डालेंगे गनैश, उसके ऊपर हम ये ब्राउन वाले स्प्रिंकल्स हैं, ये वाले भी स्प्रिंकल्स हैं, ये वाले भी हम डाल सकते हैं। फिर इस तरह के चॉकलेट के डेकोरेशंस मिलते हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल करिए, प्लेन भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इसका टेस्ट है, फ्लेवर है इलायची का, वो इसमें मैंने गनैश में डाला हुआ है। ओके, इसका रिकैप कर देते हैं। गोभी की जो हमने बहुत ही आसान सी स्टर फ्राई वाली रेसिपी बनाई थी, थोड़ा सा तेल गरम करिएगा, 1 से 2 चम्मच बस। एक बड़ी प्याज लीजिएगा, उसको सौते कर लीजिएगा, हल्का सा ब्राउन करिएगा, काली नहीं कर दीजिएगा। राई दाना, कड़ी पत्ता हमने डाला, काले वाले जो चने होते हैं ना, जो हम चना फली खाते हैं, वो चना वो डाले, और हमने इसमें ज़ीरा पाउडर, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, एंड में लेमन जूस गया था, लहसुन भी था, हल्दी पाउडर, और इसमें खोपरा डाला था मैंने, ग्रेटेड कोकोनट डाला था। डेसिकेटेड वैसे मुंह में इतना आता नहीं है, ग्रेटेड ज़रूर डालिएगा। ब्राउन वाला जो होता है हार्ड शेल वाला, उसको शेल तोड़ के फिर ग्रेट कर दीजिएगा, और बस एंड में लेमन जूस एंड स्टर फ्राई एंड सर्व कर दीजिएगा। लाइट भी है, अच्छा भी है, हेल्दी भी है, और एक साइड डिश आपकी हो गई। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलते हैं। अच्छा है इसलिए कि मुझे इसको और मज़ीद ठंडा करना है, अभी भी ये वार्म है। इनके ऊपर मैं गनैश डालूंगी तो फ़ौरन ही वो ऐसे करके गिर जाएगा, तो दोबारा मैं फ्रिज में रख दूंगी। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। कैबेज पोरियाल, अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, राई आधा चाय का चमचा, काली दाल आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, चॉप्ड प्याज 2 अदद, कद्दूकश बंद गोभी 1 अदद, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 जवा, कद्दूकश नारियल 4 खाने के चमचे, हल्दी चुटकी भर, नमक हस्बे जायका, लींबू का रस 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके राई शामिल करें, जब वो कड़कड़ाने लगे तो काली दाल शामिल करके फ्राई करें कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। उसके बाद हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते और चॉप्ड प्याज डालकर पकाएं। फिर नमक और नींबू के रस के अलावा तमाम अज्जा और बंद गोभी डालकर तेज आंच पर फ्राई कर लें। अब इसमें नमक शामिल करके स्टर फ्राई करें कि बंद गोभी पक जाए। आखिर में नींबू का रस डालकर मिक्स करें। मौका कार्डिमम केक, अज्जा, डार्क चॉकलेट 55 ग्राम, पीका मक्खन 55 ग्राम, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 170 ग्राम, कॉफ़ी 140 मिलीलीटर, दूध 70 मिलीलीटर, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, अंडे की जर्दियाँ 2 अदद, मैदा 140 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, ब्राउन स्प्रिंकल्स सजाने के लिए, गनाश के लिए, क्रीम 100 मिलीलीटर, कॉफ़ी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, चॉप्ड डार्क चॉकलेट 60 ग्राम। तरकीब: केक के लिए चॉकलेट और मक्खन को पैन में पिघलाएं और उतार कर एक तरफ रख दें। उसके बाद कोको पाउडर, ब्राउन शुगर, कॉफ़ी, दूध, वनीला एसेंस, अंडा, अंडे की जर्दियाँ और चॉकलेट का मिक्सचर मिक्स कर लें। फिर मैदे, बेकिंग पाउडर और नमक में फोल्ड करके केक टिन में डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें। अब इसे निकाल के ठंडा कर लें। गनाश के लिए क्रीम और चॉकलेट को पैन में पकाएं। अब इसमें ब्राउन शुगर, कॉफ़ी पाउडर और पिसी इलायची डालकर मिक्स कर लें। फिर इसे केक पर डाल दें और ऊपर ब्राउन स्प्रिंकल्स छिड़क कर सर्व करें। कैबेज पोरियाल, अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, राई आधा चाय का चमचा, काली दाल आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, चॉप्ड प्याज 2 अदद, कद्दूकश बंद गोभी 1 अदद, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 जवा, कद्दूकश नारियल 4 खाने के चमचे, हल्दी चुटकी भर, नमक हस्बे जायका, लींबू का रस 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। देखें, आपने इसके ऊपर ये आपने तो ठंडा करना है इसको लाजमी, हाँ प्लीज़, वरना फिर ये इस तरह साइडों पे गिरे तो कोई बात नहीं, यू जस्ट हैव टू लेट इट गो लाइक दिस। और उसके ऊपर हम स्प्रिंकल्स डाल देंगे। कुछ भी आपको किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट करना है आप कर लीजिए। और फिर ये
क्या कहते हैं, कोई भी चॉकलेट डेकोरेशन रखना हो वो आप कर लीजिए। एंड देन यू जस्ट पुट दिस जेंटली हियर सो दैट और इसके ऊपर आप ये भी डाल सकते हैं, दीज आर समथिंग डिफरेंट, ये भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, वट एवर यू वॉन्ट टू पुट। हाँ जी, बताइए कौन क्या जीता? यास्मीन सखर से एनेक्स का गिफ्ट जीती हैं और मिसेस सलीम लाहौर आउच 365 की किताब। अच्छा जी, ये हो गए हैं, हमारे केक्स भी हो गए हैं और कैबेज की रेसिपी भी रेडी हो गई है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और रात में 10:30 से 11:30 शो रिपीट होता है, अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो रात में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।